Hare Krishna. So we welcome everyone for today's special session on Sri Advait Acharya Prabhu Hari Bol. आप सबका स्वागत है. So let's begin our today's session. Just one second. कुछ setup ready है? Yes, ready है. Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्णा. आप सबका हमारे आज के सेशन में स्वागत है. हरि बोल. तो कितने लोग हैं? हरि बोल. अच्छा सब कोई ओके. तो बोले प्रभु जी हर दिन क्लास ले रहे हैं, बुक रीडिंग करा रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जा रहा है, उतना तो टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं. कितना टाइम है बोलिए? हम लोग गृहस्थ लोग हैं, ब्रह्मचारी थोड़ी हैं. कहाँ टाइम है बताइए? इतना तो टाइम ही नहीं है. क्या ऐसा लग रहा है सबको? We are fortunate प्रभु कि हमें रोज आपका दर्शन मिल रहा है, रोज क्लासेस मिल रही है, रोज आपकी आवाज दर्शन देने लायक नहीं प्रभु. हरे कृष्ण. प्रभु जी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, हम लोग बहुत अच्छे से समय निकाल पा रहे हैं. हरे कृष्ण. बोले प्रभु जी अभी भी 8 माला बाकी है, 9 माला बाकी है, बहुत टेंशन है. हम तो क्लास पे क्लास ले रहे हैं, लेकिन कम माला करेंगे बताइए. तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, जितना हो सके कम समय में, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल तिथि है. अद्वैत आचार्य का आविर्भाव तिथि है और बहुत सौभाग्य का विषय है हमारे लिए, क्योंकि एज अ गौड़ीय वैष्णव हम जिस परंपरा में हैं और जिस परंपरा में इतने महान हस्तियां आई हैं, उनके बारे में अगर उस स्पेशल तिथियों में नहीं कहा जाए. ऑफ कोर्स कल तक मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि मैं अद्वैत आचार्य के बारे में बोलूं या बुक रीडिंग करूं. फिर मेरे को लगा कि नहीं, इससे बढ़ के और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि 1 साल पहले जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी तब मुझे लगा कि सब लोग अभी नए जुड़े हैं, इनको क्या बताऊं अद्वैत आचार्य वीडियो. लेकिन नाउ यू ऑल आर कंफर्टेबल. 1-1.5 साल हो गए आप लोगों को, 1.5 साल, मोर देन 1.5 years. सबको पता होना चाहिए अद्वैत आचार्य कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, गौरांग महाप्रभु कौन है. क्योंकि दिस इज लाइक PhD स्टडीज. भगवत गीता के बाद की ये सारी चैतन्य चरितामृत की सारी ये कथाएं जो हैं, इनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए. क्यों ये सारी महान हस्तियां आई इस जगत में और किस कारण से इन्होंने अवतार लिया. इनको इस जगत में अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी. बट ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि क्या हमें गिफ्ट मिला है, इसको अप्रिशिएट कर पाना. ये सब इन सब तिथियों में ही पॉसिबल है. नहीं तो अलग से हम अगर कभी यात्रा में जाते हैं तभी ये सब पॉसिबल होता है. जैसे अगर हम उदाहरण दें, हम लोग
रिसेंटली अभी गए थे यहाँ पर, क्या नाम है, हबीबपुर यात्रा में, तो शांतिपुर, साक्षात रूप से हम लोग शांतिपुर गए। लेकिन अगर एक्चुअली अगर देखा जाए भगवत गीता सिंप्लीफाइड से मे बी 28-29 लोग ही थे टोटल, हमारे 35-40, उतने ही, ज्यादा लोग नहीं गए थे। तो आप लोग सबको अगर समय निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन इन सब माध्यमों से जब हम हरि कथा कर रहे हैं स्पेशल तिथियों में, इन सब वैष्णवों के बारे में या फिर भगवान के अवतारों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तब हमारा सौभाग्य और भी क्लियर हो पाता है कि भले हम लोग उस स्थान पर ना जा पाए, कभी ना कभी जाएंगे, जाने की इच्छा जरूर होगी जब हम इनके बारे में सुनेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो दिस इज वन थिंग कि ये सब साल में एक बार ही मौका मिलता है नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलने का, महाप्रभु के बारे में बोलने का। ऑफ कोर्स हम लोग बीच में बोल सकते हैं, लेकिन दिस इज अ फुल्ली डेडिकेटेड सेशन। तो आप सबका धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। सेकेंड, अगर नेटवर्क में कोई इशू आती है तो थोड़ा मेरे को आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि ओके लेट्स बी। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है भगवान श्री कृष्ण के कितने प्रकार के एक्सपेंशन रहे हैं। तो ये सब हम लोगों ने पहले ही क्लियर किया था आप लोगों के सामने। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से उनके दाएं अंग से बलराम जी प्रकट होते हैं, ठीक है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो बलराम जी से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव। संकर्षण इनको कहा जाता है प्रथम चतुर्व्यूह, और इन्हीं प्रथम चतुर्व्यूह ऑफ कोर्स यहाँ पे पूर्ण रूप से देन दिस, ये चतुर्व्यूह दो भाग में डिवाइड होता है। जो ये दूसरे चतुर्व्यूह में जो संकर्षण आते हैं इनको कहा जाता है महासंकर्षण, और इनके अंशों से कौन निकलते हैं? महाविष्णु, ठीक है, कारणोदकशायी विष्णु। तो आप सोचिए भगवान श्री कृष्ण, अभी आप लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी की उत्पत्ति होती है, बलराम जी 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये गोलोक के चारों ओर दे आर ऑलवेज देयर, कृष्ण बलराम, दिस 4 तत्वस। उसके बाद उनमें से जो संकर्षण तत्व थे फिर वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं, इसे कहा जाता है द्वितीय चतुर्व्यूह। तो ये वैकुंठ जगत में ये द्वितीय चतुर्व्यूह रहता है। गोलोक वृंदावन में प्रथम चतुर्व्यूह, दूसरे चतुर्व्यूह, वैकुंठ जगतों में जितने भी विष्णु तत्व हैं सब इन्हीं दूसरे चतुर्व्यूह का ही एक्सपेंशन है। चतुर्व्यूह मतलब चारों का गुच्छा, 4 लोगों का गुच्छा, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव। और उसके बाद जो दूसरे वाले जो संकर्षण थे जिसको महासंकर्षण लाइक ही इज बीइंग कॉल्ड, उनसे निकलते हैं महाविष्णु। और ये महाविष्णु इस पूरे जगत की सृष्टि करते हैं। हाउ डज ही क्रिएट दिस एंटायर वर्ल्ड? सबको पता है, किसको पता है कैसे क्रिएट करते हैं ये महाविष्णु? बताइए। ये अपने रोम छिद्र से सब निकलता है प्रभु, सांस लेते हैं तो कारण सागर से उनके एक एक लोमकूप से करोड़ों करोड़ों एक लोमकूप से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड है ये बुलबुले के समान है ना। These are like small like bubbles in the ocean। और एक एक बुलबुले में एक एक ब्रह्मांड स्थापित, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर उसके बाद फिर फर्दर हम लोगों को पता ही है कि और आगे और भगवान के विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, वो प्रवेश करते हैं। और उसके बाद फिर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करने के बाद फिर क्रिएशन शुरू होती है। ब्रह्मा जी उन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से क्रिएटेड होते हैं, और फिर आगे चल के ब्रह्मा जी फिर क्रिएट करते हैं। तो ये है पूर्ण रूप से क्रिएशन का एस्पेक्ट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, एक सेकेंड, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। यहाँ पे आप लोगों ने देखा तो महाविष्णु की एक एक दृष्टिपात से क्या सृष्टि होती है। देखिए महाविष्णु की दृष्टि को कहा जाता है काल, महाकाल, क्योंकि इस महाकाल, ये भगवान श्री विष्णु या महाविष्णु कभी भी प्रकृति के साथ, ये प्रकृति के जो भी आपको दिख रहे हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्रिएशन, ये जो बुलबुले हैं दीज आर लाइक प्रकृति, दिस इज फेमिनिन इन नेचर। यही बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती है हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का। जो शरीर प्रदान करने वाली है वो प्रकृति प्रदान करती है। जिस प्रकार से एक माँ एक बच्चे का शरीर प्रदान करती है,
एक बच्चे का शरीर अब उसकी माँ से मिलता है, लेकिन आत्मा उसके पिता से मिलती है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को भी अगर क्रिएट करना है, प्रकृति माँ का रोल करती है। लेकिन पिता भले ही भगवान विष्णु है, लेकिन कभी भी विष्णु साक्षात रूप में कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं प्रकृति का, क्योंकि ये उनकी परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति नहीं है। दिस इज एन इंफीरियर एनर्जी। भौतिक जगत उनकी निकृष्ट शक्ति है। इसीलिए वो क्या पद्धति अपनाते हैं, वो अपनी दृष्टिपात करते हैं इस जगत में। इस जगत को अगर जो शिथिल जगत है, जिसमें अभी तक कोई क्रिएशन का कोई एस्पेक्ट नहीं आया है, उसमें वो जब दृष्टिपात करते हैं, इस दृष्टिपात के द्वारा वो उनकी एक और शक्ति है जो कि काल शक्ति कही जाती है, महाकाल। ये काल शक्ति इस प्रकृति पे जब स्पर्श करती है, उनकी दृष्टि ही काल है। तो भगवान शिव जो है, एक्चुअली अगर देखा जाए, महाविष्णु की दृष्टि है। और उस दृष्टि में क्या क्या रहते हैं? जीवात्माएं। क्योंकि पिछले प्रलय में जितने भी ब्रह्मांड भगवान श्री विष्णु के शरीर में आके प्रवेश कर गए हैं, उनको तो शरीर प्राप्त नहीं हुआ। तो उनको नेक्स्ट क्रिएशन में जब शरीर देना होता है, तब ये क्या करते हैं विष्णु, दृष्टिपातों के द्वारा, इसमें इनके अंदर बहुत सारे जीव हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने जीवों को नेक्स्ट बॉडी देना है, वो इसमें ट्रांसफर करते हैं। और इसके साथ साथ काल, टाइम एक्सिस भी ट्रांसफर होता है। साथ ही साथ उनके पिछले स्वभाव, उनके पिछले कर्म, इसी दृष्टि के द्वारा जितने भी जीव थे वो सब ट्रांसफर होते हैं। यानी कि मान लीजिए पिछले प्रलय के पहले कोई जीव चाहता था भाई यार एक बार चाय पी लेता मरने से पहले, लेकिन उसी समय प्रलय आ गई, पूरा का पूरा ब्रह्मांड पानी में डूब गया। अभी उसकी जितनी भी भोग करने की इच्छा थी वो तो रह गई। तो अब वो सारी इच्छाएं कैसे पूर्ण होगी, क्योंकि अभी तक भगवान के पास जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई है। तो जैसे ही प्रलय होती है, सबके सब महाविष्णु के अंदर शरीर में फिर से प्रवेश कर जाते हैं। जैसे एक एक लोमकूप से निकले थे, और फिर जब इनहेल करते हैं भगवान विष्णु, महाविष्णु, सब अंदर घुस गए। तो इनको नया शरीर कैसे देंगे? तो नया शरीर देने वाले हैं महाविष्णु। वो किस प्रकार से देते हैं? शिव और दुर्गा ये एक प्रकार से प्रकृति में इंटरैक्ट करते हैं, और शिव के द्वारा इस प्रकृति में, इस जगत में ये सारे जीवात्माएं प्रवेश करती हैं। और फिर सेकंड, फिर और भी गर्भोदक्षाई विष्णु फिर फर्दर क्रिएशन करते हैं। हरे कृष्ण। तो दिस इज द रोल ऑफ महाविष्णु। महाविष्णु के कारण ही इस जगत में पूर्ण रूप से क्रिएशन हो रही है। महाविष्णु फादर, मदर, एवरीथिंग। वही महाविष्णु के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिन महाविष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और सोचिए, वही महाविष्णु जब इस जगत में आते हैं, किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं ये दिखाने के लिए कि अब इस जगत से निकलने का समय हो गया है। जितने भी जीवात्माएं हैं जो बुद्धिमान हैं, उन सबको फिर से मौका देने के लिए आते हैं कि तुम सब इस कलयुग में, इतने सारे युग हो गए, सतयुग हो गया, फिर भी तुम लोग भगवान के धाम में नहीं गए। त्रेता युग हो गया, फिर भी तुम लोग इस धाम में नहीं गए, भगवान के धाम। द्वापर चला गया, भगवान कृष्ण आए, तभी तुम भगवान के धाम में नहीं गए। अब कलयुग चल रहा है भाई, और कितना दिन वेट करोगे? तो वो महाविष्णु जब इस जगत में आते हैं, जो कि कलयुग में पूर्ण रूप से दोषों का सागर है, इट इज कंप्लीटली फुल ऑफ व्हाट? अच्छे गुण तो नहीं है। कलयुग में है क्या अच्छे गुण? बताइए। सब तो बुरे से बुरे गुण भरे हुए हैं, और भी बढ़ने वाला है सारी चीजें। इस युग में आते हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पाप इतना बढ़ने लगेगा, और उनके मन में यही विचार आया कि जितने भी कलयुग के जीव हैं, सबके ऊपर करुणा के कारण मुझे इनका उद्धार करना है। कैसे मैं उनका उद्धार करूं, किस प्रकार से इनके लिए सबसे बेस्ट कार्य करूं, ये भावना लेकर वही जब महाविष्णु इस जगत में आते हैं, वही सदाशिव अभी देखा आप लोगों ने, सदाशिव जी, ये जब दोनों इस जगत में दोनों कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, जो कि क्रिएशन के प्राइमरी एलिमेंट हैं, वो दोनों इस जगह पे जब आते हैं, और साथ ही साथ कोशिश करते हैं खुद उद्धार करने की नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को इस जगत में रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस जगत में अवतरित होइए। तो उन ऐसे तत्वों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आज उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स सी वन श्लोका टुडे। ठीक है, हम लोग श्लोक पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत से। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, एक सवाल था, पूछ सकते हैं? आप पूछिए, दागिए प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो अभी क्रिएशन जो आपने बताया है इसमें, हाँ, ये क्रिएशन जो पहला बार जीव आया, मान लीजिए फर्स्ट बार जब आता होगा क्रिएशन, तो कहीं ना कहीं भगवान के साथ होगा, तभी तो ये भौतिक जगत में कैसे गिरा?
पहली बार जब आता है क्रिएशन तो गोलोक वृंदावन से सीधा भूमि या फिर अर्थ प्लैनेट पे आते हैं, मनुष्य योनि मिलती है उनको। उसके बाद वो जैसे जैसे काम करते हैं ऊपर जाते हैं। पहले जब भगवान ने बनाया हम लोग को, आत्मा को बनाया, तो आत्मा जो उनके नित्य लीला में भगवान के साथ ही होंगे ना, तभी ना उनसे सेपरेशन करने का उनको इच्छा हुआ होगा, तभी वो भौतिक जगत में गिरे होंगे। देखिए ये मेरा कहने का नहीं, कॉन्सेप्ट तो ये है कि भगवान ने बताया नहीं है। बार पहला चीज ये है कि सोल इज नेवर मेड। अभी ये इटर्नल कॉन्सेप्ट ये समझना ही बहुत मुश्किल है। ये भगवान के साथ हमेशा ही थे हम लोग। तो ऑफ कोर्स उस दृष्टि से अगर देखेंगे, पहले भगवान थे फिर आत्माएं आई हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में टाइम इज ऑल्सो सर्कुलर। वो पूरा एकदम सर्कुलर फॉर्मेट में चल रहा है, उसका कोई आदि नहीं अंत नहीं है। समय का डायमेंशन डिफरेंट डायमेंशन में है। अगर वहां से कोई जीवात्मा ऊपर से नीचे भी आता है, पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की ना, शंखचूड़ जो कि पहले कौन थे, सुदामा थे। सुदामा याद है, आ रहा होगा आपको। तो सुदामा जैसे उस गोलोक वृंदावन से जैसे उनको, क्योंकि कुछ अभिशाप के कारण उनको इस जगत में आना पड़ता है, वो मैंने पूरी कहानी बताई नहीं आप लोग तो ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा। तो उनको जब ऐसा उनके जीवन में ऐसा सिचुएशन होता है, तब उनके जो बंधु थे, सखा थे, कृष्ण के जितने भी दोस्त थे, सब ट्रोने लगते, अरे सुदामा चले जाएगा, हमारा बेस्ट फ्रेंड चला जाएगा। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, जस्ट आधा घंटे की बात है। इस आधे घंटे में लाखों करोड़ों साल मटेरियल वर्ल्ड में हो जाएंगे, आधे घंटे के अंदर ही वो लौट के आने वाला है। डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, वो ज्यादा समय नहीं जा रहा गोलोक वृंदावन के हिसाब से कम समय है, इस जगत में करोड़ों साल निकल जाते हैं, हजारों साल निकल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं टेंशन मत लो सारे दोस्तों, वो अभी आने वाला है, लौट के आने वाला है। अब फट से जैसे ही शंखचूड़ का शिव जी के द्वारा वध होता है, फिर से लौट के आ जाते हैं भगवान कृष्ण के धाम में। तो ये पूरी घटना थी। तो उधर से जब इधर आते हैं तो यही प्रश्न था ना कि आपका जब पहली बार जब आते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, अर्थ प्लैनेट में उनका जन्म होता है। किसी भी मटेरियल यूनिवर्स में प्लैनेट अर्थ में जन्म होगा। फर्स्ट बॉडी ही विल गेट एज ह्यूमन बीइंग। उसके बाद वो जैसे जैसे कर्म करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, पिटाई खाएंगे। हाँ, मतलब भगवान से सेपरेशन उनको अपना चाहत था कि हम अलग से एंजॉय करें, वो इसी तो कारण अलग से ही वो मटेरियल वर्ल्ड। यस, दैट इज अनदर स्टोरी ओनली। तो ये है। तो अभी हम लोग एक श्लोक पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, सब लोग अनम्यूट करेंगे, हम पढ़ेंगे, आपको रिपीट करना है, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, अद्वैत आचार्य के ऊपर। दीज आर लाइक, ठीक है, यू ऑल कैन। अद्वैतम हरिणाद्वैतात्, अद्वैतम हरिणाद्वैतात्, अद्वैतम हरिणाद्वैतात्, अद्वैतम हरिणाद्वैतात्, आचार्यं भक्ति संशनात्, आचार्यं भक्ति संशनात्, भक्तावतारम ईशं तम, भक्तावतारम ईशं तम, अद्वैताचार्यमाश्रये, अद्वैताचार्यमाश्रये, अद्वैतम हरिणाद्वैतात्, आचार्यं भक्ति संशनात्, भक्तावतारम ईशं तम, अद्वैताचार्यमाश्रये। Malika Mata, you would like to read? Yes, Prabhu. Because he is not different from Hari, the supreme, he is called Advaita, and because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. उनको अद्वैत आचार्य क्यों कह रहे हैं? अद्वैत आचार्य का मतलब यही है कि वो क्या है, अद्वैत क्यों है? क्योंकि भगवान से वो अभिन्न है, अद्वैत। ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड। भगवान श्री हरि से, कृष्ण से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से अद्वैत है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि वो भी विष्णु तत्व है,
और महाविष्णु भी विष्णु तत्व है। लेकिन साथ ही साथ आचार्य नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने ही भक्ति की शिक्षा हमें प्रदान की, इसीलिए उनका नाम क्या है? आचार्य। आचार्य, ओके। तो समझ में आया? दो कार्य हमसे नाम पड़ा, अद्वैत आचार्य। आचार्य मतलब टीचर, अद्वैत मतलब हु इज नॉट डिफरेंट देन द सुप्रीम लॉर्ड। और साथ ही क्या है? भक्तावतारम ईशम तम, वो साथ ही साथ भक्त के अवतार में भी इस जगत में आए हैं। भक्त रूपी अवतार लिया उन्होंने, भक्त के रूप में अवतार लिया है। ऐसे भगवान श्री अद्वैत आचार्य को, जो कि जिसने भक्त के रूप में अवतार लिया है, उनको मैं क्या करता हूँ? अद्वैत आचार्यम आश्रय, इनकी मैं शरणागति लेता हूँ। ठीक है, नो ओके 6.5। तो ये हम लोगों ने ये श्लोक पढ़ा कि दिस इज हिज मेन तत्व। तो ये इसके एक श्लोक पहले है जिसको हमने पहले पढ़ना चाहिए था, मैं बाद में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगेन आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट ऑप्शन खोल लीजिए अपना, देन वी विल रिपीट। महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु जगत्कर्ता, महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु जगत्कर्ता, मायया मायया यदा यदा अस्यावतार एवायम् अवतार एवायम्, अस्यावतार एवायम् अवतार एवायम्, अद्वैताचार्य ईश्वर, अद्वैताचार्य ईश्वर, अद्वैताचार्य ईश्वर। Malika Mata, you like to read translation? Yes, Prabhuji. Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. तो महाविष्णु कौन है? अद्वैत आचार्य कौन है? ही इज द इंकारनेशन ऑफ महाविष्णु। महाविष्णु और सदाशिव, इन दोनों के कंबाइंड इंकारनेशन है। जिन व्यक्तियों ने इस जगत को सृष्टि करने के लिए मेन स्टेप लिया, उनके बारे में आज हमारा सौभाग्य है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर द पर्सनैलिटी जिनके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए हैं, मतलब सदाशिव और महाविष्णु दोनों साथ में, उनके कारण। और देखिए, एक्चुअली हमें ये समझना पड़ेगा, अद्वैत आचार्य के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं, उनके मन का भाव क्या था। ही ऑलवेज वांटेड, देखिए ये सृष्टि क्यों क्रिएट की गई है, ये संसार इन्होंने क्यों क्रिएट किया? क्योंकि जीवों की इच्छा थी कि भगवान से मैं विमुख होकर, अलग होकर मैं एंजॉयर बनना चाहता हूँ, मैं खुद भोग करना चाहता हूँ, भगवान से दूर रहना चाहता हूँ। भगवान ने जरूर क्रिएट कर दिया इस जगत को, लेकिन साथ ही साथ सोचिए वही महाविष्णु ये भी चाह रहे हैं कि जो जीवात्माएं भगवान को छोड़कर गई हैं, उनको फिर से लेकर आना है, घर वापसी करानी है। तो ये जो घर वापसी के लिए सोचिए, वो स्वयं इस जगत में आविर्भूत होते हैं अद्वैत आचार्य बनकर। जिसने पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि की, वो चाहते हैं कि भाई ब्रह्मांड से बाहर निकलो, डोंट रिमेन इन दिस वर्ल्ड। और उनके मन में यही भावना थी कि इतने सारे युग निकल गए, कलयुग चल रहा है, अरे ये दुखों का सागर है, ये दोषों का सागर है। तो किसी प्रकार से अगर हो सके, जीवात्माएं अगर भगवान के हरिनाम का आश्रय लेते हैं, तभी ये सब पॉसिबल है। तो उनको लगने लगा, क्योंकि उन्होंने कलयुग के अंदर इतने सारे दोष देखने लगे, वो उनको समझ में आ रहा था कलयुग बढ़ने लगा है, लोगों के अंदर कपट, छल, ये सारी चीजें बढ़ने लगी हैं, मैं कैसे इनका उद्धार कर सकता हूँ। अभी आप प्रश्न ये उठेगा, तो वो भी तो भगवान है ना, वो भी तो उद्धार कर सकते थे, क्या क्या लगता है आपको? तो स्वयं महाविष्णु है। दूसरे युगों में तुम विष्णु ही अवतार लेते हैं, राइट? वामन देव, कूर्म देव, मत्स्य अवतार, उस समय तो विष्णु ही अवतार लेते हैं। इस युग में तो ऑलरेडी विष्णु अवतार ले चुके थे, उन्होंने डायरेक्टली क्यों उद्धार नहीं किया? बताइए, कौन बताएगा? वो भी तो कर सकते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि वो भक्त अवतार थे इसीलिए, और मतलब चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाना था ताकि वो राधा रानी का मूड ले सके, तो मे बी इंटरनल रीजन के कारण। अरे सब लेक्चर में तो सुन के आए, हरी बोल। एनीवेज, यस, वंडरफुल।
अद्वैत आचार्य चाहते तो खुद भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कलयुग की स्थिति इतनी ये है, मैं अकेले में कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ भगवान श्री हरि स्वयं रूप से आए। आई वॉन्ट लॉर्ड हरि शुड पर्सनली कम टू दिस वर्ल्ड एंड देन ही शुड लिबरेट। इसीलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण को बुलाना चाहा। यस मलिका माता, यू राइट। वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, क्योंकि कलयुग के जीवों का उद्धार करने की क्षमता श्री चैतन्य महाप्रभु में ही स्वयं है, और वही हरिनाम संकीर्तन ये कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू डू, आई कैन नॉट डू, आई वांट चैतन्य महाप्रभु शुड कम। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सटर्नल रीजंस। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत में आने के 3 बाह्य कारण है, 3 अंदरूनी कारण है। तो तब हम कब चर्चा करेंगे, ये गौर पूर्णिमा के समय चर्चा करेंगे। 3 बाह्य कारण, 3 अंदरूनी कारण, आंतरिक कारण। बाह्य कारण में से प्रथम जो इंपॉर्टेंट कारण है, एक्सटर्नल रीजंस, उसमें क्या है, क्योंकि श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। तो लेट्स बिगिन। तो अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भूत होने के बहुत पहले की कहानी है, बहुत पहले, बहुत युगों पहले, बहुत समय पहले। तो एक समय महाविष्णु और सदाशिव, तो ये दोनों कहा जाते हैं कारण समुद्र में जाते हैं, ठीक है। और कारण समुद्र में जाके आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है। कारण सागर तो महाविष्णु का घर है, और सदाशिव कैलाश, आदि कैलाश जो है, एक्चुअली जो वैकुंठ जगत के ठीक बाउंड्री के बाहर जो जगह है कैलाश, वहां पे वो एक धाम है, नॉट इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो सदाशिव वहां पे रहते हैं, वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे, कौन, सदाशिव और महाविष्णु, कि कलयुग के जीवों का किस प्रकार से उद्धार हो सकता है। ऐसे सदाशिव और शिव अलग अलग है क्या? सदाशिव से अनंत कोटि शिव जी निकलते हैं, ठीक है। सदाशिव से ही अनंत कोटि, हर ब्रह्मांड में शिव जी का मैनिफेस्टेशन जाता है। और सदाशिव के एक और खूबी ये है, एक और जो क्वालिटी है, ही इज ऑलमोस्ट ऑन द लेवल ऑफ विष्णु। वो भी शुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व, मतलब विष्णु की तरह ही ऑलमोस्ट, उनके भी 4 हाथ रहेंगे, देखने में भी एकदम वैसे ही दिखते हैं। एंड बट जितने भी शिव तत्व हैं, शिव तत्वों का स्रोत सदाशिव है। तो ये समझना मुश्किल है आपको, अगर ऑफ कोर्स एक धीरे धीरे ये सब सीक्रेट्स रिवील होते हैं। वन सेकंड, आई एम शोइंग दैट चार्ट। सत्वगुण में रहते हैं, तो वो बताया विष्णु। तो जनरली शिव जी सत्वगुण के नहीं, तमोगुण के इंचार्ज है। लेकिन ये जो है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक मटेरियल वर्ल्ड के बाहर आपको दिख रहे हैं, आपको दिखा नदी, कारणोदक्षाई विष्णु, ब्रह्म ज्योति, और इस पार में है कारण मटेरियल वर्ल्ड, इस पार उस पार में है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान की अंग कांति जो दिखती है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो सदाशिव लोक में शंभु जो है, ये इनका एक्चुअल प्लेस है। इसको कैलाश भी कहते हैं, या महाकाल धाम सदाशिव लोक। यहाँ पर शिव जी के भी स्रोत जो सदाशिव है, वो यहाँ पे निवास करते हैं। कोई भी अनअलाउड एंट्री है, जो वैकुंठ में घुस रहे हैं, जिनका क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको रोकना, क्योंकि ये द्वारपाल का कार्य करते हैं। तो ये दोनों किसी भी अरे गरे नथु फेरे को ऊपर नहीं जाने देते, क्योंकि भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में से एक है शिव जी। हिज जॉब इज टू डू दैट। तो ये दोनों जब गए, एक समय सदाशिव और महाविष्णु के साथ डिस्कस कर रहे थे कारण सागर में। तो डिस्कस करते करते कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे करना है, और ऐसे करते करते दोनों आलिंगन करते हैं एक दूसरे को, बहुत प्रेममय रूप से आलिंगन करते हैं। उसी समय जिस रूप का प्रकटीकरण होता है उसको कहा जाता है श्री अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य इस प्रकार से एक जो नया रूप हुआ, दैट वाज अद्वैत आचार्य। वही अद्वैत आचार्य इस जगत में 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु से ऑलमोस्ट 50-60 साल पहले उनका आविर्भाव होता है। तो जैसे ही महाप्रभु आएंगे उसके पहले ग्राउंड रेडी करना है। ग्राउंड रेडी करने के लिए अद्वैत आचार्य आविर्भाव होते हैं। तो ये उनके माता और पिता का नाम था कुबेर पंडित एंड नाभा देवी। तो वो यहाँ पर आविर्भाव, तो एक्चुअली उनका अगर एक्चुअल घर देखा जाए तो उनका घर बांग्लादेश में था। श्रीहट्ट बोल के जो जगह है, सिलहेट, अभी आजकल नाम हो गया सिलहेट। तो उस स्थान पर उनका ये था। हम लोगों ने शांतिपुर में कुछ कथा की थी अद्वैत आचार्य के ऊपर, राइट, याद आ रहा होगा आपको।
तो उनका वहां पर जन्म होता है, नाभा देवी और कुबेर पंडित। जैसे ही बचपन में किसी, अगर देखिएगा बंगाल में 2 नाम होते हैं हर बच्चे के, एक निक नेम एंड वन इज लाइक गुड नेम। तो उनका निक नेम था कमलाक्ष, कमल के समान जिनकी आंखें हैं, कमलाक्ष। और एंड द गुड नेम वाज अद्वैत, अद्वैत। उनके माता पिता ने नाम रखा, कुबेर पंडित ने नाम रखा अद्वैत, जो कि अभिन्न है भगवान श्री हरि से, तो जो कि सार्थक भी था, इट वाज कंप्लीटली। और जैसे ही उनका जन्म होता है, भले ही वो बालक थे, जैसे ही बालक होने के बाद जैसे ही पहला शब्द जो जब भी बोलते हैं, जब वाणी से कुछ बोलते हैं, पहला शब्द बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, ना मम्मा ना पापा, ही स्टार्टेड कॉलिंग श्री कृष्ण चैतन्य। तो इस प्रकार से उन्होंने नाम लिया श्री कृष्ण चैतन्य। किसी को समझ में नहीं आया किसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो आविर्भाव ही नहीं हुए थे, राइट। फिर धीरे धीरे तो उनका जन्म जो था सिलहेट में नवग्राम बोल के एक स्थान है, नवग्राम नाम के, बांग्लादेश में ये स्थान है, वहां पर उनका जन्म होता है। उसके बाद अद्वैत आचार्य का जो जन्म है, कुछ दिनों तक वहीं पर रहते हैं। उसके बाद उनके माता पिता, उनके घर 2 जगह पे घर था, शांतिपुर में भी घर था, तो माता पिता उनको शांतिपुर में भी लेकर आते हैं, ठीक है। तो शांतिपुर में भी वो बड़े होते हैं। एंड लेटर ऑन उनके माता पिता जैसे ही इस धराधाम से चले जाते हैं, तब अद्वैत आचार्य उनके माता पिता के पिंडदान के लिए गया जाते हैं, वहां से घूम के आते हैं। तो इसी बीच उनको उनके गुरु से भी भेंट होती है। तो उनके गुरु का नाम क्या है, बता सकते हैं कोई? Who knows? तो बहुत सारे माधवेंद्र पुरी। याद है माता जी को, माधवेंद्र पुरी, यस। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु माधवेंद्र पुरी और अद्वैत आचार्य के गुरु दोनों ही सेम है। तो हमेशा श्री अद्वैत आचार्य तो अभी रहने कहाँ लगे, अभी भी आपको याद आ रहा होगा गंगा के, हम लोगों ने कहा क्या, पहले गंगा उनके घर के पास से ही गुजरती थी, अभी गंगा बहुत शिफ्ट हो गई है शांतिपुर से, इट हैज नाउ शिफ्टेड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। बट हमेशा श्री अद्वैत आचार्य भगवान के नाम गान कीर्तन में हमेशा एब्जॉर्ब करते थे, बचपन से ही। उस समय हरिनाम संकीर्तन पूर्ण रूप से बंगाल में स्टार्ट ही नहीं हुआ था, बट ही वॉज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन चैंटिंग द होली नेम्स। हमेशा उन्होंने यही शिक्षा देने की कोशिश की कि नाम में, कीर्तन में, इन सब चीजों में हमें अपना मन लगाना चाहिए। और साथ ही साथ उनके एक मित्र भी हुए, काफी अच्छे मित्र हुए। तब चैतन्य महाप्रभु का तो जन्म नहीं हुआ था, उनके मित्र कौन हुए होंगे बताइए? कौन एज में चैतन्य महाप्रभु से भी बड़े थे, जो उनके साथ आते थे और हरिनाम करने में बहुत उनके साथ योगदान देते थे? बताइए, हु वुड बी हिज फ्रेंड? हरिदास ठाकुर। यस, चैतन्य महाप्रभु से तो पहले हरिदास ठाकुर। हरे कृष्णा। तो हरिदास ठाकुर उनके घर पे आते थे शांतिपुर में, और दोनों के बीच में काफी चर्चाएं होती थी, बहुत चर्चाएं होती थी। तो इस प्रकार से दोनों हमेशा हरिनाम के बारे में चर्चा करते रहते थे, क्योंकि सामान्य जो जनसंख्या थी वो हरिनाम में रुचि नहीं लगती थी। सब कलयुग में इतने धुत थे, कलयुग के प्रभाव से किसी को भी उपदेश देने आओ, किसी को समझ में ही नहीं आता था कि हरिनाम करने से क्या होगा, इससे कुछ होने वाला है। वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सब करना चाहिए। काम की पूर्ति ही सबसे बड़ा इस जीवन का उद्देश्य है, इसी में लगे रहते थे। किसी भी प्रकार से किसी को भी भगवान के नाम में रुचि नहीं थी। तो एक समय अद्वैत आचार्य के पिताजी के श्राद्ध का समय था। देयर वाज वन पॉइंट कि उनके पिताजी का लाइक वार्षिकी बोली ना बांग्ला, श्राद्ध समय। उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, जितने भी, क्योंकि जो भी श्राद्ध का समय है, और अद्वैत आचार्य टॉप मोस्ट ब्राह्मण के इससे थे, आचार्य है ना, उनकी जो कास्ट थी काफी श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से थी। तो उस समय 500 वर्ष पूर्व ये कास्ट प्रथा जो थी काफी बहुत ज्यादा ही सीरियस थी। अरे ऐसा सिचुएशन था कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के पात्र से अगर पानी भी उसके सर पे ऊपर छिड़क दिया जाए, इतना मैसिव कन्वर्शन कैसे किया पहले के जमाने में। वो क्या करता, कोई भी मुस्लिम आता था उसके खाने वाले पात्र से कहीं से भी वो थोड़ा पानी छिड़क देता था, लो तुम्हारे सर पे डाल दी मैंने, वो मुस्लिम बन गया। इस प्रकार से मैसिव कन्वर्शन, वो और कोई हिंदू धर्म में स्वीकार नहीं करना चाहता था कोई। अरे ये तो म्लेच्छ हो गया, ये यमन हो गया, ये इसको बेकार है ना, कोई घर वापसी का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और आज देखिए इतना सिचुएशन खराब हो गया।
इतनी रूढ़िवादी और इतनी स्ट्रिक्ट हमारे समाज था उस समय। तो अद्वैत आचार्य ने बताने की कोशिश की कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये सब एक्सटर्नल्स है, इसको कभी भी आप लोगों को सिंसियरली मतलब ज्यादा स्ट्रिक्टली लेने की जरूरत नहीं है। ये रादर हमें ये समझना चाहिए कि ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र जन्म से नहीं बनता है बल्कि गुणों से बनता है। जिस समय हरिदास ठाकुर आए, हरिदास ठाकुर भले ही मोहम्मडन परिवार से थे, उनका वो है ब्रह्मा जी, लेकिन मोहम्मडन परिवार में उनका जन्म हुआ है, यवन परिवार में। और हमेशा वो हर दिन 3 लाख नाम, एवरी डे ही वुड चैंट 192 नेम्स ऑफ द लॉर्ड। और अद्वैत आचार्य को पता था ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, लेकिन लोग उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे। तो इस श्राद्ध के दिन अंत में एक चीज आती है कि श्राद्ध का वो जो पात्र है, जो मेन चीज है, विष्णु का जो प्रसाद है, वो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को। तो दैट मीन्स कि जो सबसे क्वालिफाइड व्यक्ति है उसको देना। तो जितने भी अच्छे हाई क्लास ब्राह्मण आए थे सबको बुलाया गया था। और एक तरह से हरिदास ठाकुर भी वहां पे आए थे, लेकिन ही वाज लाइक एन आउटकास्ट। ये हमारे समाज से तो च्युत है, ये बाहर के व्यक्ति हैं, ये तो हमारे समाज के नहीं है। लेकिन सबके सामने, इन एवरीवन्स प्रेजेंस, अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु स्वयं है, विष्णु स्वयं है, उन्होंने सबके सामने जो श्राद्ध का जो पहला पात्र था हरिदास ठाकुर को अर्पण किया। और सब कोई हक्के बक्के हो गए, अरे क्या कर रहे हो, पगला पागल हो गए हो, किसको दे रहे हो? ये तो हिंदू तो क्या, ये हिंदू कोई यवन जाति में, शूद्र भी नहीं है, ये शूद्र से भी गिरा हुआ है। तो उस समय हरिदास ठाकुर ने प्रूव किया, अरे आप जिस चीज को बोल रहे हो शूद्र नहीं है, अरे जिसके मुख में हमेशा हरिनाम चल रहा है, ही इज द टॉप मोस्ट ऑफ ब्राह्मणस, ब्राह्मणों से ऊपर है, वैष्णव, परम वैष्णव है ये, इनको नहीं देंगे तो आपको देंगे क्या? इस प्रकार से हरिदास ठाकुर के एक्चुअल पोजीशन को प्रूव करने के लिए श्री अद्वैत आचार्य ने इस प्रकार का एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे सबको पता चले हु इज हरिदास ठाकुर, उनकी ग्लोरीज के बारे में पता चले। तो यही हमारे समझना है कि एक्चुअली अगर देखा जाए आत्मा तो हमेशा पवित्र है, लेकिन इस शरीर, इस संसार में कोई किसी प्रकार का शरीर लेकर रखा है। तो हमारी चेतना से हम या हमारे गुणों से हम बनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ना कि शरीर से। तो ये वो इस तरह से दिखाना चाह रहे थे। उसके बाद तो देखिए शांतिपुर और नवद्वीप में कितना डिस्टेंस है, किसी को पता है? हाउ मेनी? नो, थोड़ा डिस्टेंस है या एकदम पास में है? वही 15-20 किलोमीटर। ज्यादा दूर नहीं है, इट्स वेरी नियर बाय। अगर 1 घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हो, विद इन 1 आवर यू कैन रीच बाय रोड। तो वहां पर एक और वैष्णव रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के ही पहले, बता सकते हैं कौन? अभी थोड़ा आपको गूगली होगा। तो नेक्स्ट जब मायापुर यात्रा होगी तब समझ में आएगा, क्योंकि पिछले मायापुर यात्रा में हम उनके घर नहीं लेकर गए थे आपको, ठीक है? ये इसलिए आप लोगों को थोड़ा ऊपर लेके जाया जा रहा है। नेक्स्ट यात्रा में आपको नया जगह दिखाएंगे हम। बताइए कौन वैष्णव थे जो महाप्रभु के पहले आ गए थे और वो मायापुर में रहते थे? बताइए, पंचतत्व में ही है। हाँ, पर वो ये पता नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। नित्यानंद प्रभु आए थे। नित्यानंद प्रभु तो आए थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु मायापुर में थोड़ी ना थे तब। तो महाप्रभु जब 20 साल के हो गए उसके बाद आए वो। और कौन? प्रभु श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर, हरि बोल, हरे कृष्णा, श्री माता जी की जय हो। तो श्रीवास ठाकुर, तो श्रीवास ठाकुर गंगा के पास में एकदम महाप्रभु के घर के बाजू में उनका घर था। जगन्नाथ मिश्र के घर के पास ही में उनका घर था। श्रीवास ठाकुर जो कि नारद मुनि है, पंचतत्व में, याद आ रहा होगा आपको। तो श्रीवास ठाकुर का घर एकदम ठीक, तो वहां पे हमेशा हरिनाम संकीर्तन होता रहता था। तो वैष्णवास वाली माइनॉरिटी, ज्यादा वैष्णव थे ही नहीं, क्योंकि पाखंड ज्यादा चल रहा था, धर्म कोई कर ही नहीं रहा था। तो उस समय उन्होंने क्या किया, हरिदास श्रीवास ठाकुर ने हमारे अद्वैत आचार्य के लिए एक अलग से कुटिया बनाई। तो अभी भी अगर आप जाएंगे श्रीवास ठाकुर के घर के ठीक बाजू में ही इनका भी घर है, अद्वैत आचार्य का, एकदम बाजू में, मतलब 10-15 मीटर थोड़ा आगे जाएंगे बाजू में, क्योंकि उनके अपने घर के पास ही में उनको स्थान दिया, आप यहीं रहिए। और जब भी आप शांतिपुर से आएंगे आपको क्या करना है, यू कम हियर एंड जस्ट यू रिसाइड विद मी। हम लोग आपस में हरिनाम संकीर्तन कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, क्योंकि आसपास में कोई कीर्तन करने वाला नहीं था। तो हमेशा वो लोग डिस्कस करते थे श्रीनिवास के साथ ये। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अद्वैत आचार्य के अभी 2 घर हो गए, मायापुर में भी है
और शांतिपुर में भी है। शांतिपुर से मायापुर आते जाते रहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक चीज देखा और बहुत वो दुखी रहते थे। जितने भी वैष्णव थे बहुत ही कम थे और इतने उन्होंने सिचुएशन खराब देखी। अगर आप चैतन्य भागवत देखोगे, हम लोग अभी चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं ना, चैतन्य भागवत के स्टार्टिंग फ्यू चैप्टर्स दे आर डिस्क्राइबिंग कलयुग में क्या स्थिति चल रही थी, नवद्वीप में क्या स्थिति चल रही थी। नवद्वीप वाज द सीट ऑफ लर्निंग। जैसे तक्षशिला थी, नालंदा थी भारत के लिए, यूनिवर्सिटीज थी, है ना, जहाँ मिथिला, ये सारी यूनिवर्सिटीज थी जहां पर भिन्न भिन्न चीजों के बारे में पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था। नवद्वीप वाज आल्सो अ प्लेस ऑफ लर्निंग। इनफैक्ट वैदिक दर्शन शास्त्रों में 6 दर्शन है, जैसे पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, या न्याय शास्त्र है, या फिर वेदांत सूत्र, या ब्रह्म सूत्र। इन सब चीजों की पढ़ाई सिर्फ नवद्वीप में 6 के 6 सब्जेक्ट्स जो हैं, उन सारे 6 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहाँ पर होती थी। एवरीथिंग वाज बीइंग स्टडीड। तो इन 6 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जब यहाँ हो रही थी, देन व्हाट हैपेंड, इतने प्रकांड पंडित सब यहाँ पे उपस्थित थे नवद्वीप में, लेकिन कोई भी एक भक्त नहीं था। एवरीवन वाज अगेंस्ट लॉर्ड विष्णु। सब कोई भगवान विष्णु के एकदम अगेंस्ट रहते थे। तो इतनी स्थिति खराब थी। सब लोग अपने पांडित्य का उपयोग कर रहे थे, किस लिए? सिर्फ बुद्धि बढ़ाने के लिए, पैसे उपार्जन, धन उपार्जन करने के लिए। बड़े बड़े भागवत सप्ताह लगाते थे। भागवत सप्ताह, गीता के ऊपर कमेंट्रीज पे कमेंट्रीज, ये कमेंट्री दे रहा है, ये पंडित वो कमेंट्री दे रहा है, थोड़ा आगे गली में जाओ वहां पे एक पंडित कमेंट्री दे रहे हैं। भागवतम लेके बैठे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति गीता और भागवत से भगवान की भक्ति जो करनी है, कभी भी कोई व्यक्ति नहीं बता रहा था। सब तत्सम तद्भव, अलंकार, ये अलंकार वो अलंकार, सब विश्लेषण कर रहे हैं, भक्ति के बारे में कोई नहीं बता रहा है। और सारे वैष्णव इतने दुखी होते थे, क्या मतलब है तुम्हारे पांडित्य का? सब कोई मनी और भोग के पीछे लगे हुए थे। बड़े बड़े पंडित मनी, पैसे और भोग के पीछे, जो भी आय करने के लिए इसके पीछे लगे हुए थे। और कोई व्यक्ति अगर थोड़े धार्मिक थे भी, तो सब देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। बंगाल में यही सिचुएशन थी तब। और कुछ लोग थे क्या, स्नेक डेमीगॉड, डेमीगॉडेस, सांपों की एक देवी है। इतनी स्थिति खराब थी कि कोई सांप की देवी को पूजा कर रहा है, कोई यक्ष को पूजा कर रहा है, कोई काली को कर रहा है, कोई दुर्गा को कर रहा है, कोई भूत पिशाच इसको कर रहे हैं। बताइए आपको सांप की देवी कौन है? बंगाल में सब जानते हैं, बताइए। मनसा देवी। मनसा देवी, हाँ, मनसा, माँ मनसा पूजा करते हैं सारे वैष्णव। बोले अरे तुम क्या कर रहे हो ये सब चीजें, व्हाट ऑल थिंग्स। भगवान श्री कृष्ण जो हमारे प्राणनाथ है, उनकी पूजा करनी चाहिए। और तो और इतने स्थिति खराब थी, धन संपत्ति जो थी, वैभव बहुत था नवद्वीप में, बिकॉज इट वॉज अ सीट ऑफ लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए, देश विदेश से, चाइना से, श्रीलंका से, हर जगह से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए, सब टीचिंग सीखने के लिए आते थे। धन संपत्ति बहुत थी। उस धन का उपयोग कैसे करते थे? बेटे बेटियों की शादी करवाने के लिए बड़े बड़े बैंड बाजे ये वो के साथ बड़ा उत्सव होता था। और बेटे को तो शादी कराने, चलो ठीक है, अपने घर वाले हैं, कभी कभार जानवरों की शादी भी कराते थे। बिल्ली और बिल्ला, उसकी शादी कराएंगे, चलो हरी बोल, हरी बोल नहीं करते थे। या फिर कुत्ते कुत्तियों की शादी करवाते थे, नहीं तो छागोल और छागली, गोटेस, उनकी शादी कराने में लगे हुए। क्या, व्हाट इज दिस मिसयूज ऑफ लाइफ? नोबडी इज। जितने भी मिश्रा है, जितने भी भट्टाचार्य हैं, जितने भी चट्टोपाध्याय हैं, सब कोई लगे हुए हैं शास्त्रों का विश्लेषण करने में, नहीं सिर्फ अपने पांडित्य को दर्शाने के लिए। कोई भी भगवान के बारे में नहीं बता रहे। इतनी सारे प्रॉब्लम्स थी। सिर्फ ज्ञान कांड, कर्म कांड, इसी के बारे में सब ये थे। किसी के मुख से भगवान कृष्ण का नाम तक नहीं निकलता था। ऐसी स्थिति देखकर जितने भी वैष्णव थे, कहाँ आकर रोएंगे, कहाँ अपना दुखड़ा निकालेंगे? वो आते थे श्रीवास के घर पे, नवद्वीप में इन्हीं का घर था, श्रीवास के घर पे। और फिर अद्वैत आचार्य, तो सब कोई मिलके आपस में अपना दुखड़ा करते थे। पीपल आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, दे डोंट नो दैट दे आर सफरिंग, क्योंकि उनको पता नहीं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के जन्मों के बाद मिलता है। और उसके बाद मिलने के बाद ये सब कहाँ किस चीज में अपना दिमाग लगा रहे हैं लोग। और किसी को भी जब प्रचार करने आते थे, एक और चीज ये भी था, जब प्रचार करने के लिए जाते थे वैष्णव लोग, सोचिए कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। अरे क्या बोल रहे हो, कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम लेना ठीक है, लेकिन बहुत सारे देवता हैं, उनका भी तो हम पूजा कर सकते हैं, कृष्ण का ही नाम क्यों लेंगे? किसी के दिमाग में घुसता ही नहीं था ये सब चीज। और उल्टे भक्तों के सामने बहुत मजाक उड़ाते थे सब। अरे टकले, ओए तिलकधारी, ओए ये ओए वो, इतना कुछ बोलते थे। खूब तो भजन, बाड़ीते की করছো আমরাই জানি, खूब দেখাচ্ছো, আমরা কিছু খাই না,
इस तरह से इतना मजाक पे मजाक, इतना धूर्तता के साथ कोई कुछ भी थूक देता था, कोई कुछ कर देता था, इन लोगों को कुछ भर्त्सना करते थे। सिचुएशन इतनी खराब थी। कलयुग पूर्ण रूप से, भले ही नवद्वीप में ज्ञान का प्लेस था, लेकिन कोई भी ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान का कार्य नहीं कर रहा था। तो चैतन्य भागवत बहुत डिटेल में ये सारे डिस्क्रिप्शन बताते हैं। इट वाज वेरी मिजरेबल सिचुएशन। उस समय सारे भक्त लोग आते थे शिवास के घर पे और बहुत इंटेंसली प्रार्थना करते थे, इंटेंसली कीर्तन करते थे, ताकि इन सारे लोगों की बुद्धि क्लियर हो, शुद्ध हो सके, दे शुड बिकम क्लियर इन देयर हाउस। और अभी सोचिए, जब कीर्तन करते थे, आसपास से लोग आके कंप्लेंट करते थे, ओए मेरी नींद क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम लोग खाने खा पी का कोई टाइम नहीं है क्या, हमेशा कीर्तन कीर्तन करते रहते हो, क्या है खोल करतल में अच्छे, ये सब की होच्छे आवर घूम गए अच्छे। इस प्रकार से लोग क्रिटिसाइज करते रहते थे, ये सब क्या है, बहुत हो अल्लाह करके क्या कर रहे हो तुम लोग को, मुझे पता है तुम लोग सिर्फ दिखा रहे हो कि हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हो, तुम लोग ये सब कर रहे हो, इतने सारे इतने प्रकार के अपमान और इतने सब कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। और तो और एक समय ऐसा आया कि श्रीवास पंडित को सारे लोगों ने धमकी दी, श्रीवास इसके बाद अगर कभी तुम हरिनाम संकीर्तन करते हो तो हम मुसलमानों के पास, मुसलमानों के राजा नवाब के पास जाएंगे और तुम्हारा घर सहित सबको एकदम गंगा में ही फेंक देंगे, घर तोड़ के गंगा में ही फेंक देंगे तुमको, तुम्हारे घर वालों को, सबको। इसके बाद खबरदार अगर तुमने हरिनाम संकीर्तन किया तो देखो। इस प्रकार से ऐसे इतना उनको धमकी और इतने सारे सिचुएशन इतनी खराब थी कि कुछ भी करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। देखिए ये फल मिलता है, जो इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था कि अरे भाई इनकी मति सुधर जाए, यही लोग उल्टा नेगेटिव वे से डील कर रहे थे। तो इस प्रकार ये सोचते सोचते इतनी जब दुर्गति थी, श्री अद्वैत आचार्य देखते हैं कि सिचुएशन इतनी खराब है पूरी जगत की, लोगों को कुछ भी सत उपदेश दे रहे हैं, नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड आल्सो, मति मारी गई है सबकी। उस समय उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की, प्लीज ओ लॉर्ड चैतन्य, इन सबका उद्धार करने के लिए आपको ही आना पड़ेगा, और कोई नहीं आ सकता। बहुत वो दुखी थे, बहुत वो दुखी थे। तो मेरा भी जो स्रोत है, हे भगवान श्री कृष्ण, आपको ही इधर आना पड़ेगा, मेरे से भी इनका उद्धार नहीं होने वाला, यू विल ओनली डू। ऐसे मूर्ख लोगों का उद्धार आपको करना है, प्लीज। देखिए जो सृष्टि करता है वो चाहते हैं इस सृष्टि से निकल पड़ो। महाविष्णु क्या हमसे चाह रहे हैं, निकलो यहाँ से, डस्टबिन में पड़े हुए तुम लोग, गंदगी में पड़े हुए, और तुमको यहीं पे एंजॉयमेंट आ रही है, कम आउट ऑफ दिस प्लेस, गेट आउट ऑफ हियर। दिस इज हिज कंपैशन। अद्वैत आचार्य इस जगत में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अरे ये सारे जीव जो मेरे ही अंश हैं, मेरे ही लोमकूप से इतने सारे करोड़ों जीव निकल रहे हैं, मैं ही इनको मैं प्रकृति में मैं ही इनको इंसर्ट कर रहा हूँ, आई एम इम्प्रेग्नेटिंग देम, बट इन लोगों में भगवान का नाम करने की कोई रुचि नहीं है, क्या कर सकते हैं इनके लिए। इस प्रकार से वो बहुत बहुत ही करुण रूप से भगवान श्री हरि का भजन करने लगे, और तत्क्षणात उनको एक श्लोक मिलता है, गौतमीय तंत्र, हम लोगों ने आज शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप में, याद है? तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, और ये श्लोक पढ़ने के बाद उसमें इतनी श्रद्धा आई कि यही चीज वो हर दिन करने लगे, इसके ऊपर इतना विश्वास था उनका। तो लेट्स रिसाइट टुगेदर। तुलसी दल मात्रेना, तुलसी दल मात्रेना, जलस्याचुलुकेन वा विक्रीणिते स्वम् आत्मानं, विक्रीणिते स्वमात्मानं, भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, तुलसी दल मात्रेना जलस्याचुलुकेन वा,
तुलसी दल मात्रेण चोलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। विक्रीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तो ये श्लोक पढ़ने के बाद उनको समझ में आया गौतमीय तंत्र का ये श्लोक है। इसमें क्या मतलब है? तुलसी दल मात्रेण, अगर कोई भगवान श्री हरि विष्णु को क्या दे? तुलसी का कुछ दल, जस्ट लीव्स ऑफ तुलसी देवी, तुलसी महारानी के कुछ पत्ते अगर अर्पण करते हैं, और जलस्य चुलुकेन वा, बस चुलुकेन मतलब क्या? चुल्लू भर पानी, ज्यादा पानी भी नहीं, 1000 लीटर पानी डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं भाई, सिंपल थोड़ा सा पानी भी अगर अर्पण करते हैं भगवान श्री हरि को। और कौन सा पानी? जल मतलब गंगा जल, ठीक है, दैट इज। तो हमने क्या बताया? उनकी विष्णु की पत्नियां हैं गंगा, तुलसी, इन दोनों के द्वारा सिंपल सी चीज, कोई ठाट बाट कुछ नहीं चाहिए भगवान श्री हरि को। अगर इनके द्वारा कोई सेवा करता है, देन व्हाट हैपेंस? विक्रीणीते स्वमात्मानं, भगवान श्री हरि क्या बन जाते हैं? खरीद लिए जाते हैं। ही बिकम्स सोल्ड आउट, मेरे को खरीद लो भाई, मैं तुम्हारा दास बन गया। यस, विक्रीणीतम स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, ऐसे भक्तवत्सल हैं भगवान श्री हरि। तो ये श्लोक उन्होंने जब पढ़ा गौतमीय तंत्र से, हर दिन वो उनके पास में एक नारायण शिला थी, शालिग्राम शिला थी। ऑफ कोर्स एक नहीं, बहुत सारी हैं। हम लोगों ने उनके घर पे बताया था ना, उनके घर पे क्या क्या शालिग्राम है? नारायण, गोपाल, मदन मोहन, नर गोपाल, बहुत सारी टाइप की शालिग्राम शिला थी। हम लोगों ने लास्ट तुलसी देवी के क्लास में पूरा डिस्क्राइब किया कितनी प्रकार की शिलाएं होती हैं, चक्रों को देख के पता चलता है। आज हमने फोटो भी भेजा, दैट शालिग्राम शिला, जिसके कारण इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आविर्भूत हुए हैं, जिसका वो हर दिन पूजा करते थे, हे महाप्रभु आप अवतार लीजिए, उसका हम लोगों ने दर्शन किया 500 साल पूर्व। तो इनको हमेशा वो गंगा जल और तुलसी डालने लगे, और तीव्र रूप से चीख चीख चल भगवान को पुकारते थे, भगवान प्लीज इस जगत में अवतार लीजिए, आपके सिवा इनका कोई उद्धार नहीं कर सकता, प्लीज डिसेंड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, प्लीज डिसेंड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस प्रकार से वो हर दिन वो इस प्रकार से वो चीखने, मतलब चीख चीख कर, दहाड़ दहाड़ कर, गर्जनादि। आज हम लोगों ने भेजा ना एक अद्वैत अष्टकम, गर्जना करने लगे, और इनकी गर्जना में इतनी शक्ति थी, पूरे देवलोक को तक उनकी आवाज जाती थी, देवलोकों को पार करके ब्रह्मलोक तक जाती थी, ब्रह्मलोक को पार करके ब्रह्मांड की जो कवरिंग थी, जो परत है, सबको पार करके भेद करके श्री गोलोक वृंदावन तक भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के पास तक ये आवाज आ रही थी। उनको समझ में आ रहा है, अरे नारायण मुझे पुकार रहा है, मुझे आना ही पड़ेगा अभी, आई हैव टू डिसेंड। इस प्रकार से इनके शंखनाद से, इनके गर्जनाद से श्री चैतन्य महाप्रभु डिसाइड करते हैं, आई विल डेफिनेटली डिसाइड, मैं इस जगत में आऊंगा और सबका उद्धार करूंगा। तो अभी देखिए, आज है कौन सी? अद्वैत सप्तमी तिथि, कुछ दिनों बाद आएगी कौन सी तिथि? नित्यानंद त्रयोदशी। यस, और उसके बाद कुछ दिनों बाद एक और तिथि आएगी, गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा। सब लाइन से एकदम बैक टू बैक, टक, एक महीने के अंदर इतने सारे फेस्टिवल्स हैं। बहुत हमारा सौभाग्य है। इवन इनफैक्ट एक गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, ये अगर कुछ आप अगर जन्माष्टमी नहीं कर रहे, आप राधाष्टमी नहीं कर रहे, आप कोई और तिथि नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, अगर ये कोई अच्छी प्रकार से धूम धड़ाके से अगर पालन करता है, उसके लिए भगवत धाम जाना निश्चित है। दिस इज वृंदावन दास ठाकुर ब्लेसिंग। सिर्फ ये 2 फेस्टिवल, गौर निताई, जो मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन है इस जगत के, उनको बस आराधना करो, दैट्स व्हाट इज आवर जॉब। ऑफ कोर्स जो गौर निताई की शरण लेगा वो राधा कृष्ण की भी शरण लेगा, ऑटोमेटिकली ही विल ऑब्जर्व ऑल फेस्टिवल्स, बट कुछ नहीं तो एटलीस्ट इनके बारे में तो जरूर सुनो। तो उसके बाद फाल्गुन की पूर्णिमा आने वाली है, गौर पूर्णिमा, होली का दिन। उस दिन अद्वैत आचार्य शांतिपुर में थे, और चैतन्य महाप्रभु उस दिन क्या थी, कौन से कोई स्पेशल चीज सिचुएशन थी, बताइए क्या था? व्हाट हैपेंड? गौर पूर्णिमा के साथ क्या था? चंद्र ग्रहण था। तो चंद्र ग्रहण के कारण ऐसा माहौल हो गया था, जैसे पूर्णिमा का चंद्र उदय होता है 18 फरवरी 1486, जैसे चंद्र ग्रहण उदय होता है, पूर्ण चंद्र नहीं था, कुछ देर के अंदर ही उसके अंदर राहु आके कवर कर लेता है,
और उसके बाद सारे लोग हाय हाय कर रहे थे, अरे बाप रे बहुत ही अपशकुन समय है, वेरी इनऑस्पिशियस टाइम, हमें क्या करना चाहिए, अरे बहुत ही सब लोग जितने नवद्वीपवासी थे, जो ही अभी सोचिए, जो लोग पाखंड कर रहे थे, जो लोग अपने अपने बड़े बड़े डिस्कोर्सेस कर रहे थे, मतलब कथाएं करते थे, बड़ा ठाट बाट से अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, बिल्लियों की शादी कर रहे हैं, यही लोग आगे चलकर उन्होंने देखा अरे इतना बुरा समय आ गया है, क्या करें, सब के सब गंगा में छलांग मारते हैं, आई निकलो गंगा में। देखिए तब भी थोड़ी धार्मिकता थी कि उनको पता था कि अपशकुन समय में सबसे शुभ कार्य करना चाहिए, क्या सीधे जाके गंगा में छलांग मारते हैं और बोलते हैं हरी 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 हरी, इस तरह से हरी हरी करने लगे, सब कोई हरि नाम कीर्तन करने लगे गंगा में पूरा डूबे हुए हैं, हरी 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 कर रहे हैं। और जब तक अमावस्या का जो चांद है पूर्ण रूप से फिर से वापस नहीं आ रहा है, तब तक ये लोग डूबे हुए थे शाम के समय गंगा में, ऐसा सुंदर वातावरण हो गया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का एक खूबी है कि सबसे इनऑस्पिशियस टाइम को वो ऑस्पिशियस बना सकते हैं। हमारे भक्ति में वही है ना, देखिए भक्ति में ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस कुछ नहीं है। इनऑस्पिशियस टाइम में अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो सबसे ऑस्पिशियस है, और अच्छे समय में अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे हो एकदम इनऑस्पिशियस है। उसी प्रकार से इनऑस्पिशियस सबसे जो अपशकुन वाला समय है ग्रहण का समय, उस समय पूरे जगत के वासियों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दिया, सब कोई एकदम विवश हो गए कि हमको भगवान का नाम लेना ही है। और ऐसे समय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होते हैं नदिया के चंद्र के रूप में, नवद्वीप चंद्र के रूप में। एक चंद्र में ग्रहण लगा तो क्या हुआ, दूसरा चंद्र उदय होता है एंड ही राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न होराइजन। और वो जगन्नाथ मिश्र के घर पे जन्म लेते हैं और उस समय सारे जगत का वातावरण इतना सुंदर हो गया था, सबके हृदय में इतना संतोष। एवरीवन वाज वंडरिंग, अरे क्या ऐसे क्यों लग रहा है, हमको इतनी खुशी क्यों हो रही है, इतना आनंद क्यों आ रहा है, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, पूर्ण रूप से सब आनंद में आ गए। अरे यार कुछ तो अच्छा हुआ यार, कुछ तो हुआ है, क्यों हम लोग को इतना आनंद आ रहा है। एवरीवन वाज फुल्ली चैंटिंग लाइक एनीथिंग। यही पापी लोग, जो लोग मुख से हरि नाम नहीं लेना चाह रहे थे, स्वतः रूप से भगवान का नाम ले रहे हैं, ऐसा कैसा अजूबा हो गया। यही है महाप्रभु का कि मतलब अजब गजब लीलाएं, जैसे ही भगवान एंट्री मारते हैं इस जगत में, पूर्ण रूप से पूरे जगत को एकदम हरि नाम करने में मदमस्त करा देते हैं। लेकिन उस समय शांतिपुर में अद्वैत आचार्य थे। अद्वैत आचार्य को समझ में आया कुछ तो अच्छा हुआ है इस जगत में, कुछ तो ऐसा वातावरण हुआ है। निश्चित रूप से मैं जिनको पुकारा था, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, निश्चित रूप से वो इस जगत में आए होंगे, नहीं तो ऐसा एटमॉस्फेयर हो ही नहीं सकता। और नेक्स्ट दिन उनको खबर आती है, पता चलता है जगन्नाथ मिश्र और शची माता के घर पे एक लाला हुआ है, एक संतान हुई है, वही जो नंद बाबा और यशोदा मैया है, उनके घर पे आज ये हुआ। तो नेक्स्ट डे अद्वैत आचार्य जाते हैं, अद्वैत आचार्य उनके घर पे पहुंचते हैं शांतिपुर से चलते चलते चलते। और उनकी पत्नी का नाम क्या है अद्वैत आचार्य? सीता ठाकुरानी। हाँ सीता ठाकुरानी, यस सीता ठाकुरानी। तो सीता नाम है उनका। तो सीता ठाकुरानी के साथ वो धीरे धीरे वहां आते हैं और उनको समझ में आता है ये बालक हो ना हो भगवान श्री हरि ही हैं। उनके घर, उनके दिव्य चिन्हों के द्वारा वो समझ जाते हैं। तो अभी देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन में उन्होंने ऐसी अद्भुत लीलाएं की, बालक रूप से वो बचपन से रोते थे, बचपन से बहुत रोते थे। लेकिन रोने का उद्देश्य होता था, क्या उद्देश्य था कौन बताएगा? इतना क्यों रोते थे महाप्रभु, किसी को पता है? भगवान स्वयं होकर इतना क्यों रो रहे? कोई भी कीर्तन नहीं कर रहा था। हाँ तो रोना कैसे बंद करते थे? हरे कृष्णा बोले। हाँ तो उनका एक स्वभाव था, बचपन से बहुत रोते थे, लेकिन माताएं समझ नहीं आती थी, आसपास की जितनी आंटी थी सब पहुंच जाती थी, अरे बच्चा रो क्यों रहा है, इतना सुंदर बच्चा है, रो क्यों रहा है? तो उस समय अचानक से देख रहे हैं बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा। एक दिन अचानक से किसी ने हरी की बाबा की बुझते पारছি না, हरी बोल क्या ना काट से, जैसे हरी बोल बोला, एक माता जी ने बोला, वो बच्चा रुक गया। तो माता जी उसने सारा ऑब्जर्व किया, ये बच्चा रोना बंद करता है कब? जब हरि बोल या हरि का नाम लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चा रोता था तब हरी 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 सब करने लगते थे और बच्चा खुश हो जाते थे, एकदम हंसते रहते थे। महाप्रभु एकदम हाँ बोलो बोलो और बोलो और बोलो, महाप्रभु बहुत खुश होते थे और लेट्स चैंट मोर मोर मोर, और ही स्टार्टेड लाफिंग लाइक एनीथिंग।
और जैसे जिस प्रकार से हंसना शुरू करते थे, सारे माताएं और खुश हो जाते, देखो बच्चा कितना खुश हो रहा है, कितना ही इज सो हैप्पी, निमाई इज सो हैप्पी। उनकी खुशी देख के माताएं भी खुशी होती, माताएं खुश होती थी तो निमाई खुश हो जाते थे। इस प्रकार से इस छल के द्वारा, कि रोने के बहाने के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही क्या कर रहे थे, सबको हरिनाम के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन यही बालक जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद पढ़ाई लिखाई में पूरा व्यस्त हो जाते हैं। He becomes fully into studies, पढ़ाई करनी है। क्यों? अरे हरिनाम प्रचार करना छोड़ दिए, वो कुछ प्रचार वचार नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने, पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं। और आगे चल के ऑफ कोर्स बीच बीच में उन्होंने कई कर पर कृष्ण के कीर्तन वीर्तन कराया, लेकिन प्रकाशित रूप से बाहर के किसी को पता नहीं चल रहा था कि उनका मेन उद्देश्य क्या है। हरिनाम संकीर्तन चालू ही नहीं किया। तो यहाँ पर उनका मेन उद्देश्य यह था, जब तक गुरु की आज्ञा ना मिले, जब तक गुरु मुझे ना कहे कि मुझे कृष्ण का संकीर्तन करना चाहिए, बिना गुरु के सेवा के द्वारा किसी को, बिना गुरु के सेवा के कोई हरिनाम की सेवा नहीं कर सकता। तो उनके एक मेन उद्देश्य यही था कि जब तक मेरे जीवन में गुरु नहीं आएंगे तब तक मैं हरिनाम कैसे प्रचार प्रसार शुरू करूं। देन व्हाट हैपेंस, उनके पिताजी जब गुजर जाते हैं, बहुत कम आयु में गुजर जाते हैं, जगन्नाथ मिश्र, तो उनका श्राद्ध करने के लिए कहाँ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, बताइए। वेरी गुड। कहाँ पर? गंगा। गंगा तो है, गंगा कहाँ पर? गंगा कहीं पे है, कौन सी जगह पे? गया में गया, कौन गया? चैतन्य महाप्रभु गया में चैतन्य महाप्रभु गया, है ना। तो मैं गया नहीं गया, मैं अभी तक सही में नहीं गया, लेकिन महाप्रभु गए। एनीवेज तो महाप्रभु जाते हैं गया में, और वहां पर उनके गुरु श्री अद्वैत श्री ईश्वरपुरी उनसे मिलते हैं। और ईश्वरपुरी से जब उनको पहली बार जब उनको हरिनाम दीक्षा मिलती है, सीधे वो महाप्रभु मायापुर आते हैं और रोते रोते क्रंदन करते करते रहते हैं, ओ कृष्णा तुम कहाँ चले गए। और एक्चुअली एक स्थान आता है बीच में, अगर आप लोग देखे होंगे, कनाई नाशला, अगर आप लोगों ने नाम सुना है, कनाई नाशला झारखंड में एक स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है, मालदा से काफी पास में है। कभी हम लोग मालदा की यात्रा करेंगे तो कनाई नाशला भी जाएंगे, और आप हमारे घर भी जाएंगे, ठीक है, हम आप सबको न्योता देंगे उस समय, आप हमारे घर भी आप विजिट कर सकते हो। तो मालदा और कनाई नाशला एकदम बाजू बाजू में। तो कनाई नाशला जब लौट के आते हैं कनाई नाशला में, तो वहां पर उनको भगवान श्री इतने वो भाव में आ गए थे महाप्रभु कि कृष्ण के साक्षात रूप से दर्शन हो जाते हैं। नटवर भगवान श्री कृष्ण छोटे बाल गोपाल के रूप दर्शन, मतलब इवन बहुत ही छोटे भी नहीं थे, मतलब गोपाल का रूप उनको दर्शन मिलता है। और जैसे ही वो आलिंगन करने जाते हैं, जिस वृक्ष के नीचे भगवान के दर्शन होते हैं, अभी भी वो स्थान है, आलिंगन करने जाते हैं और कृष्ण गायब हो जाते हैं। अरे कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए। तो इस स्थान पर उनको कृष्ण के पहली बार दर्शन मिले, जैसे ही उनको इनिशिएशन होती है उसके बाद, और उसके बाद तो पूरे पागल हो गए। वही निमाई पंडित जो हमेशा ये विशेषण और तत्सम अलंकार, ये अलंकार वो अलंकार, संज्ञा, इस सब में लगे हुए थे, आने के बाद पूरे बावड़े हो गए कृष्ण प्रेम में। तो फिर जब जैसे लौट के आते हैं, सिर्फ दोनों चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों के बीच में वार्तालाप चलता था। कृष्ण 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 कौन है, कृष्ण के बारे में बताओ, हे गदाधर तुम बताओ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कब शुरू किया? जब तक उनकी दीक्षा नहीं हो गई। दीक्षा के बाद धमाकेदार कीर्तन होता था, धमाकेदार, लेकिन फिर भी तब तक पब्लिक कीर्तन चालू नहीं हुआ था। किनके घर पे कीर्तन होता था पता है किसी को? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित हरि बोल। और अद्वैत। हाँ, श्रीवास पंडित का जो घर था, श्रीवास पंडित का, अभी बाकी हमारी जो ऑडियंस है, इतनी जनता जनार्दन जितने हमारे लोग हैं, मतलब प्रभु जी आप भागवतम से बताएंगे तो वही समझ में आएगा, ये सब कहाँ बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, सुनेंगे शुद्ध होंगे, और शुद्ध होंगे तो और सुनेंगे, ठीक है, और समझ में भी आएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है, कृष्ण की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला, जितना सुनेंगे और मन करेगा सुनने का। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा's pastime एंड चैतन्य महाप्रभु's pastime, डोंट वरी। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जब भी लौट कर आए, तो एक समय अभी श्रीवास के घर पे कीर्तन वीर्तन शुरू हो गया, लेकिन पब्लिक की हरिनाम संकीर्तन शुरू नहीं हुआ था। एवरीवन वाज नॉट नोइंग अबाउट पब्लिक हरिनाम संकीर्तन। देन वन डे, एक दिन अद्वैत आचार्य वहां आते हैं। अद्वैत आचार्य, अभी सोचिए, अद्वैत आचार्य का मेन जो भाव है,
हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखिए सब कोई भगवान है यहाँ पर। कौन? 3 भगवान तो यहाँ पर है सामने। कौन कौन बता सकते हैं, बताइए। अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु को भी पता चल गया, अभी उनकी दीक्षा हो गई है, अभी उन्होंने हरिनाम संकीर्तन शुरू कर दिया है। 20 साल के हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु। नाउ आई शुड गो, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन चालू कर दिया है। वृंदावन से ठीक नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं और ज्वाइन करते हैं महाप्रभु को नवद्वीप में। तीनों मिलकर धूमधाम हरिनाम का ब्लास्ट कर दिया उन्होंने। अभी महाप्रभु को, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में, हरिनाम कीर्तन होता था, कृष्ण के बारे में स्मरण होता था, वो बेहोश हो जाते थे। और दूसरी तरफ अद्वैत आचार्य, उनको हमेशा खराब लगता था। अरे देखिए यहाँ पे कंपटीशन किसके किसके बीच में हो रहा है। अद्वैत आचार्य भगवान है, नित्यानंद प्रभु भगवान है, महाप्रभु भगवान है, तीनों भगवान है, लेकिन तीनों के बीच में कंपटीशन क्या चल रहा है? आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे बड़े नहीं, आप बड़े। देखिए अद्वैत आचार्य बोल रहे, अरे आप कृष्ण हो, आई एम योर सर्वेंट, भले ही मेरी दाढ़ी वाड़ी हो गई, मैं बहुत बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आप मेरे से सीनियर हो। अब महाप्रभु को इतना बुरा लगता था, अरे आप मेरे गुरु के समान हो, आप मेरे ईश्वरपुरी के आप कंटेम्पररी हो। माधवेंद्रपुरी के 2 शिष्य थे ना, बहुत उनको बुरा लगता, अरे आप मेरे पैर मत पकड़िए, आप मेरे, अरे ये सब क्या करते रहते हैं, आप हमेशा मेरे को प्रणाम करते रहते हैं, नहीं आप मेरे से बड़े हैं, यू आर सीनियर सिटीजन बाबा, आई शुड वर्शिप यू। अद्वैत आचार्य को पसंद नहीं था ये सब, तो दोनों के बीच में कंपटीशन लगता था। इवन नित्यानंद प्रभु भी कभी स्वीकार नहीं करते थे। आप भले ही नित्यानंद प्रभु एज में बड़े थे, लेकिन महाप्रभु को अपने प्रभु समझते थे। तो एक समय अद्वैत आचार्य, इतना उनको बुरा लगा, उनके अंदर था दास्य अभिमान। श्री चैतन्य चरितमृत में ये श्लोक आता है, 6th चैप्टर इज टेलिंग अबाउट अद्वैत आचार्य, आदि लीला। तो वहां पर ये पूरा धमाकेदार श्लोक पे श्लोक आता है कि दास्य अभिमान का क्या मतलब है। भगवान का दास अपने आप को समझना, दिस इज द ग्रेटेस्ट अभिमान, कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। मेरे गुरु महाराज का मैं लेक्चर्स, वन ऑफ द लेक्चर्स आई वाज हियरिंग, तो he was mentioning there that दास अभिमान मतलब क्या, इस जगत में, तीनों जगत में अगर किसी का को अगर ये टाइटल मिलता है दास का, वो बंगाली वाले दास नहीं, नॉर्मल दास नहीं, वैष्णव के हिसाब से जब दीक्षा होती है कि आप कृष्ण के दास हो, आप कृष्ण की दासी हो, इस संसार में सबसे बड़ा ऑनर है ये, ओहदा है ये, सबसे बड़ा ये इस जगत में अगर कोई चीज हो सकती है, कृष्ण का दास अपने आप को समझना, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट टाइटल व्हाट वी कैन रिसीव, कृष्ण का दास। और अद्वैत आचार्य वो भी अपने सर पे सोचते हैं, आई एम कृष्णा सर्वेंट, दासत्व का अभिमान है। और नॉट ओनली अद्वैत आचार्य, इवन नित्यानंद प्रभु इज हैविंग दिस फीलिंग, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। And what to speak of Chaitanya Mahaprabhu, even the gopis are thinking, गोपियां भी यही सोच रहे हैं, हम कृष्ण की दासियां हैं, हम कृष्ण के दास हैं। ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं, इस जगत में शिव जी सोचते हैं मैं भगवान श्री हरि का दास हूं। और तो और श्री चैतन्य महाप्रभु भी क्या सोचते हैं, मैं भगवान का, कृष्ण का दास हूं। एवरीवन, क्योंकि वो भी राधा रानी के भाव में है। और दूसरा चीज, भगवान श्री कृष्ण भी क्या सोच रहे हैं, मैं सबका बॉस हूँ, खुश हुआ, तुम सब मेरे दास हो। क्या भगवान को क्या लगता है, भगवान खुश होंगे? भगवान भक्तों का दास बनने का, भगवान चाहते हैं कि मैं भक्तों का दास बनूं। ये है दासत्व की ये श्रृंखला। ये भगवान, यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है, सिर्फ कलयुग में ही लोग हैं जो भगवान बनना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए भगवान ऐसे हैं, 3 भगवान यहाँ पे खड़े हैं, कोई भगवान नहीं बनना चाहते। मैं भगवान नहीं, मैं दास हूँ। सब कोई दास अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन कलयुग का जीव सोचता नहीं, मेरे को कुछ बड़ा बनकर दिखाना है। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग। तो बेस्ट की भावना क्यों आ रही है? क्योंकि हम गॉड बनना चाहते हैं। इंटरनली स्पीकिंग, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, आई शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर चीज में जो करूंगा सबसे अच्छा करूंगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं करूंगा। ये भावना क्यों है? क्योंकि हम भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान के दास लोग इतने लाइन में लगे हुए हैं। और सोचिए अद्वैत आचार्य को इतना बुरा लगता था, अरे भाई चैतन्य महाप्रभु मेरे को शर्मिंदा मत करो, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे को मत इस तरह से शर्मिंदा मत करो। और महाप्रभु के बीच में बहस लग जाती थी, नहीं आप मेरे से ही हो। एक दिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते बेहोश हो गए। उस दिन अद्वैत आचार्य को मौका मिला, ओके आज मेरे को मौका मिला है कि मैं इस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण की धूली ले लूं अपने सर पे। अच्छा मौका मिला है, क्योंकि सामने जगह हुए रहेंगे तो मेरे को तो धूली देंगे नहीं। उस समय चैतन्य महाप्रभु की धूली लेते हैं, और धूली भी लेते हैं, और साथ ही साथ 16 उपचारों से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। 16 आर्टिकल्स अद्वैत आचार्य पूर्ण रूप से पूजा करते हैं, मन भर के पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण
की पूजा, चैतन्य महाप्रभु की पूजा, ठीक है। तो इस प्रकार से वो उस समय वो ये करते हैं। एक दिन एक दिन अद्वैत आचार्य सोचते हैं, मैं ना पूरे जगत को बताऊंगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान श्री हरि ईश्वर कृष्ण स्वयं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। एक दिन उन्होंने क्या किया, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया। तो उनके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रमाई पंडित। तो उन्होंने सोचा मैं क्या करता हूँ, मैं शांतिपुर में छुपा रहूंगा, और अगर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, अंतर्यामी है, तो जरूर उनको पता चल जाएगा कि मैं कहां पर छुपा हूं, कहां पर छुपा हूं, सुन रहे हैं ना सब? शांतिपुर में मैं छुपा हूं, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली जगत के प्रूव करने के लिए कर रहे थे ऐसा। तो रमाई को पता चलता है, अरे अद्वैत आचार्य कहीं तो गायब हो गए। तो महाप्रभु बोलते हैं, जाओ सीधा जाओ, कहां पर भगवान है, वो छुपे हुए हैं। तो फिर इस प्रकार से व्हाट हैपेंड वन डे, कि वो छुपते छुपते ठीक आते हैं कहां पर, सब पूरा फैमिली मिलके, सीता ठाकुरानी, उनका बेटे अच्युतानंद, सारे मिलके आके नवद्वीप में एक स्थान है जिसका नाम है नंदन आचार्य। नंदन आचार्य के घर पे सब आके छुप जाते हैं। नंदन आचार्य के घर अभी भी हम लोग जब घाट से जाते हैं, मायापुर के मेन टेम्पल के घाट से थोड़ा आगे ही है, और नंदन आचार्य के घर पे सब लोग आके छुपे हैं। नित्यानंद प्रभु जब पहली बार मायापुर आए वृंदावन से, वो डायरेक्टली महाप्रभु से मिलने नहीं आए, वो भी नंदन आचार्य के घर पे छुपे जाके। देखता हूं अगर भगवान भगवान है तो मुझे ठीक ढूंढ के निकाल लेंगे। और उस समय नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, कल रात को कोई तो स्वर्णिम रथ में मेरे सपने में आया, और वो कहने लगे, क्या ये निमाई का घर है? इज इट एटा की निमायरवाड़ी? और वो कहने लगे, मैं बलराम हूं। और उसके रथ के ऊपर ठीक ताल का ध्वज था। इतना सुंदर देखने में लग रहे थे वो, इतने उनके शरीर से आभा निकल रही थी। तो कोई तो दिव्य व्यक्ति आए हैं मायापुर में, ढूंढ के निकालो। तो नित्यानंद प्रभु भी जब मायापुर में आए थे तब भी ऐसा क्लाइमैक्स हुआ था, और नंदन आचार्य के घर पे सीधा जाके अंडरग्राउंड हो जाते हैं। सब कोई ढूंढते, कोई नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु सीधा जाते हैं, नित्यानंद प्रभु को ढूंढ के निकालते हैं नंदन आचार्य के घर से, और उस समय प्रेम भरा हरिनाम संकीर्तन होता है। कृष्ण और बलराम पहली बार जब मिलते हैं नंदन आचार्य के घर पे, उसी प्रकार से नंदन आचार्य के घर पे अद्वैत आचार्य भी फुल फैमिली घुस जाते हैं। और जैसे घुसते हैं तब उस समय महाप्रभु बाद में तो उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास के घर पे थे, शिवास के घर पे थे। रमाई आके बोलते हैं, अरे मेरे को नहीं मिला है, मैं ढूंढने की कोशिश की मैंने अद्वैत आचार्य को, मुझे नहीं मिले, कहां पर है, कहां पे मेरे को पता नहीं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उस समय वो विष्णु के आसन में बैठे हुए थे, उनके घर पे जो विष्णु का आसन था वो दिखा रहे थे, मैं ही भगवान हूं शिवास को। तो बोलते हैं, नाड़ा 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 कथाए, नाड़ा आछे नंदन आचार्य बाड़ी थे। नाड़ा मतलब क्या है पता है? व्हाट इज दिस नाड़ा? नाड़ा नहीं है, नाड़ा का मतलब नारायण। तो बोले नारायण कहाँ है मुझे पता है, नंदन आचार्य के घर पे ढूंढो, वहां पे मिलेंगे वो, ठीक है। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य और उनको जाके दिव्य रूप में उन्होंने दर्शन दिए। अद्वैत आचार्य को फिर बुलाते हैं और उनको दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। क्या शिव जी, ब्रह्मा, अद्वैत आचार्य को दर्शन मिलते हैं कि शिव जी, ब्रह्मा, जितने देवता है सब मिलके उनकी आरती कर रहे हैं। एवरीवन इज सो ब्रिलियंट, ही वाज लुकिंग लाइक कि असंख्य अनंत कोटि ब्रह्मांड के सूर्य एक साथ अगर झलमिलाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर से इतनी आभा निकल रही थी, और वो देख के मतलब चकाचौंध रोशनी, और चैतन्य महाप्रभु देख के एकदम अवाक हो जाते हैं, he becomes fully astonished। और साथ ही साथ गंगा स्वयं आके उनकी सेवा कर रही थी। जितने नाग लोग से जितने नाग हैं सब उनकी सेवा कर रहे हैं। देवता, ऋषिगण की पत्नियां सब आके श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रही है, मोर पंख से, चामर से सेवा कर रही है। ये दृश्य उन्होंने देखा। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने प्रूव किया कि भगवान श्री हरि कौन है, क्योंकि ये अंतर्यामी है, इनको पता है कि मैं कहाँ हूं, तो ये जगत को प्रूव करना चाहते थे। दूसरा, एक और दिन एक ऐसी घटना घटी कि स्पेशल घटना घटी कि देखिए हमने क्या बताया, अद्वैत आचार्य को पसंद नहीं था कि हमेशा महाप्रभु मुझे हमेशा ऊपर उच्च श्रेणी में रखते हैं। एक और दिन ऐसी घटना, एक और चीज आई। अद्वैत आचार्य ने बोला, अब तो हद हो गई भाई,
महाप्रभु हमेशा मुझे शर्मिंदा करते रहते हैं, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि महाप्रभु मुझे अपने चरणों की धूल देने के लिए राजी हो जाएंगे, जबरदस्ती देंगे, देखता हूं कैसे नहीं देते। तो एक बहुत स्पेशल युक्ति निकालते हैं अद्वैत आचार्य। क्या युक्ति निकालते हैं? व्हाट ही डज, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अद्वैत आचार्य को पता था महाप्रभु को इस संसार में एक चीज पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? मायावाद का अगर कोई भाष्य अगर सुनने लगे, मायावाद मतलब क्या? दरअसल क्या है, हम सब भगवान हैं, पता है, आप हम जितने भी जीवात्माएं हैं हम सब भगवान ही तो है। जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही जीवात्मा है। तो इस प्रकार से जब भी वो इस प्रकार का वाक्य सुनते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, कभी भी उन्होंने पसंद नहीं किया कि एवरीवन शुड बी वरिंग अबाउट थिंकिंग अबाउट दैट वी आर गॉड। हम भगवान कभी नहीं हो सकते। ये वाक्य सुनने से ही श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप से क्रोधित हो जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, अद्वैत आचार्य गए शांतिपुर में। शांतिपुर जाने के बाद कथा करने लगे, अच्छे से कथा, बड़ा कथा का समारोह किया उन्होंने, और पूर्ण रूप से मायावाद के ऊपर ही लेक्चर देना शुरू कर दिया। देखिए, जो भगवान श्री हरि हैं, विष्णु हैं, वो बता रहे हम सब भाई हैं, हम सब विष्णु हैं, हम सब भगवान हैं। और सब जितने भी मायावादी थे आजू बाजू में सब खुश हो गए, अरे बाप रे, हमारे पार्टी में अद्वैत आचार्य ज्वाइन कर लिए, बढ़िया है यार, अब तो हमारी वारे नारे हो जाएंगे भाई। क्योंकि उनको हमेशा गुस्सा आता था, ये चैतन्य महाप्रभु हमेशा हमारी खिल्ली उड़ाते रहते हैं, हमें अपमान करते रहते हैं। तो मायावादी लोग बहुत खुश हो गए और सबके सब अद्वैत आचार्य के लेक्चर में जाके अटेंड करने लगे। अरे अद्वैत आचार्य लेक्चर दे रहे हैं, योग वैशिष्ट बोल के एक फिलोसफी है जो कि शंकराचार्य की फिलोसफी है, उसके ऊपर डिस्कोर्स। लेकिन एक्चुअल अंदर में भावना तो कुछ और थी। इन लोगों को थोड़ी ना बताना चाह रहे थे कि हम भगवान हैं। तो उस समय शांतिपुर में लेक्चर दे रहे हैं और मायापुर में महाप्रभु थे। उनको समझ में आया कि अद्वैत आचार्य मायावाद के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। बस इतने क्रोधित हो गए महाप्रभु, उधर से ही दौड़ के आते हैं, मायापुर से दौड़ के आते हैं शांतिपुर में और चिल्लाने लगते हैं, ना बेटा खूब होई छे तोके ताकच्ची मजा। बहुत क्रोधित। अभी गुस्से में क्या निकलेगा, गुस्से में थोड़ी ना अच्छा वर्ड निकलता है। वी कॉल पीपल बाय निकनेम्स व्हेन वी आर एंग्री। जस्ट वन सेकंड, थोड़ा फोन का चार्जर लगाना पड़ेगा। चार्जर किधर गया? थोड़ा 1 सेकंड रुक जाइए, मेरे फोन का चार्जर गायब है। हरे कृष्णा। वो नहीं, लैपटॉप का चार्जर, सॉरी। तो इतने क्रोधित हो गए महाप्रभु, देख कर तुझे, मैं तू पागल हो गया है, यू हैव बिकम मैड। हाँ, और जिसको वो रेस्पेक्ट देते थे उसको तू करके बोलने लगे, तो क्या धगाची मजा, नारा करे, नारा मतलब नारायण। तो उसके सामने फिर उन्होंने क्या किया, ही बिकेम सो एंग्री, सबके सामने वो गए अद्वैत आचार्य को बालों से पकड़ा व्यासासन पे। सोचिए, व्यासासन पे पिटाई शुरू। महाप्रभु छोटे हैं, अद्वैत आचार्य बड़े हैं, लेकिन इतना वो पसंद नहीं करते थे कि कोई मायावाद का भाष्य का अगर कुछ भी बोलना शुरू करे, पकड़ के खींचा उनको और दमादम टिंग टिंग। See, this was his funniest pastime with अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य यही चाह रहे थे, हाँ और पीटिए मेरे को मारे। एंड अद्वैत आचार्य वाज लाफिंग। उस समय उनकी जो पत्नी थी, कौन, सीता ठाकुरानी, उनके बेटे सब टेंशन में आ गए, क्या हो गया महाप्रभु को, व्हाट इज हैपनिंग। तो ये सब अंदर में लीलाएं चल रही थी उन दोनों के बीच में। और इस प्रकार से अद्वैत आचार्य बोला, और मारो, अच्छा लग रहा है वो, आपके चरणों की धूली, आप हमेशा मेरे को बोलते रहते हो क्या कि मैं आपका स्वामी हूँ, मैं तो आपसे बड़ा हूँ, ये हूँ, अच्छा हुआ अब मजा आया। आई एम नाउ गेटिंग लाइक फुल एंटरटेनमेंट नाउ। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य बहुत खुश होते हैं, मेरे को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की धूल मिली मुझे।
तो देखिए भगवान के दासत्व की भावना क्या प्रधान है। अद्वैत आचार्य ये प्रूव कर रहे हैं कि वी शुड बी प्राउड इन टेलिंग आवरसेल्फ दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये माथे पे तिलक रहना, ये गले में तुलसी की माला, तो ये डिक्लेयर करती है पूरे जगत के सामने कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। इसका अभिमान, अरे बलराम जी नहीं शर्माते हैं, महाविष्णु नहीं शर्मा रहे हैं, गोपियां नहीं कभी शर्माती है कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं, हम क्यों शर्माए। तो ये है इसका उद्देश्य। तो इस प्रकार से ये एक लीला होती है, बहुत फनी पास टाइम था। और भी बहुत सारी लीलाएं हुई है। आज एक संक्षेप में एक लास्ट लीला बोल के हम लोग समाप्त करते हैं। तो एक दिन शिवास के आंगन में घंटों 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 भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, धमाकेदार कीर्तन हो रहा था। तो उस समय श्री अद्वैत आचार्य को के मन में ये प्रसंग आया कि मैं पूरे जगत में दिखाना चाहता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, कैसे मैं प्रूव करूं। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन में डांस कर रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, अद्वैत कुछ मांगना है मांगो मुझसे, कुछ भी मांगना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट आई विल फुलफिल इट। तो उस समय अद्वैत आचार्य उनसे प्रार्थना करते हैं, हे श्री चैतन्य महाप्रभु मैं एक चीज मांगता हूँ, मुझे मेरी अंदर में एक इच्छा है कि कृपया करके आप मुझे वो दृश्य दिखाइए जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिखा। चैप्टर 11 भगवद गीता, विश्व रूप दर्शन। पूर्ण रूप से मेरी बहुत इच्छा है महाभारत का युद्ध देखने की, और साथ ही साथ क्या क्या हुआ, आपने कौन सा रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, वो सब मुझे दिखाइए। तो महाप्रभु बोले बिल्कुल, मेरे भक्त की इच्छा क्यों नहीं फुलफिल करूंगा। इमीडिएटली शांत जो श्रीवास का जो घर था पूर्ण रूप से चेंज हुआ। अरे कहाँ आ गए हम लोग, अरे बाप रे, पूर्ण रूप से 3D सिनेमैटिक एनिमेशन नहीं हो गया, क्या बोलेंगे, IMAX 3D एक्सपीरियंस, हरी बोल, डॉल्बी डिजिटल साउंड करना, पूरी तरफ से म्यूजिक चल रहा है, तो नगाड़े बज रहे हैं, अरे सब युद्ध भूमि में उपस्थित है। अरे ये तो कौरवों की पार्टी, युधिष्ठिर महाराज की पार्टी, दोनों पार्टी एकदम सामने आमने खड़े हैं। अब ऐसा पूरा देखने लगे, कुरुक्षेत्र की रणभूमि, सब तरफ लोग, युद्ध हो रहा है, युद्ध और उसी के बीच में पूर्ण रणभूमि के बीच में अर्जुन और युद्ध के ठीक पहले अर्जुन और कृष्ण का रथ सामने खड़ा है, और वो देख पाते हैं उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण स्वयं पूर्ण रूप से विश्व रूप प्रकट करते हैं। और ये देखने के बाद जितने भी उनके घर पे थे, तो उस समय श्रीवास घर पे नहीं थे, श्रीवास गंगा में गए हुए थे भक्तों के साथ, लेकिन उस समय अद्वैत आचार्य को ये सारी चीजें रिवील कर रहे थे महाप्रभु। तो महाप्रभु ने पूर्ण रूप से विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाने के बाद जिस प्रकार से अर्जुन ने देखा, विराट रूप के बाद 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप दिखाते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, फिर उन्होंने 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप भी दिखाया। इस प्रकार से ये सारी इच्छा पूर्ण हुई, और नित्यानंद प्रभु भी बाद में फिर देख पाते हैं ये सारे दृश्यों को। तो अल्टीमेटली ये सब क्यों दिखाया, अद्वैत आचार्य ने इस प्रकार की इच्छा क्यों की, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि आप विश्व रूप दिखाइए। हम सभी लोग के लिए भगवान जी की ईश्वरता प्रकट करनी, कि हम लोग समझ पाए श्री चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा, जस्ट फॉर आवर सेक ही डिड लाइक दैट। तो ये हमारे लिए समझना है कि एक ही भगवान श्री हरि हैं, 3 भिन्न भिन्न प्रकार से, 3 क्या, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंच तत्व, 5 जो तत्व हैं, ये भगवान के ही डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये 5 जो तीप हैं, कौन है, भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्तावतार कौन है, अद्वैत आचार्य, एंड भक्त शक्तिकम कौन है, शक्ति कौन है बताइए, भक्त शक्ति गदाधर पंडित, एंड भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम, भक्ताख्यम इज श्रीवास। ये 5, ये है पंच तत्व की ये। तो ऑफ कोर्स ये चैतन्य चरितामृत भागवतम के भी बाद में आता है, लेकिन आज हम लोग को मौका मिला है अद्वैत सप्तमी की तिथि पे श्री अद्वैत आचार्य के बारे में, उनके गुणों का व्याख्यान करने के लिए। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी सम अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो आज हम लोग बहुत अच्छा। ओके, पूजा माता जी कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हैं, हरे कृष्णा। पूजा माता जी
आपको हम आप डायरेक्टली बोल सकती हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, सबको दंडवत प्रणाम। एक्चुअली नित्यानंद त्रियोदशी को लेकर एक अनाउंसमेंट था कि बहुत सारे डिवोटीज को कंफ्यूजन है कि हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग 11 फरवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन फ्राइडे है और टाइम है 6:45 से 9 PM तक। तो हम लोग मतलब कोशिश करेंगे कि 7 बजे से हम एकदम शार्प शुरू कर देंगे। तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप सब 7 बजे तक ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइम पे हम लोग खत्म कर सके। और दूसरा जो अनाउंसमेंट है वो माता जी के लिए है जो पास टाइम्स नरेट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज अपना जो भी पास टाइम्स आप लोग नरेट कर रहे हैं उसका रिटन फॉर्मेट या फिर ऑडियो में मल्लिका माता जी, आयुषी माता जी, स्नेहा माता जी या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दे ताकि हम लोग को क्रोनोलॉजी भी डिसाइड करना है और ऊपर से टाइम का अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा। तो फिर आप लोग प्लीज मतलब कल शाम तक आप लोग ये कर दे। बस इतना ही बोलना था प्रभु एक जी। दो दिन के अंदर कर देंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच पूजा माता जी। एक्चुअली माता जी का बुक रीडिंग ग्रुप है, बहुत ही एक्टिव है। प्रभु जी लोग सब सोए हुए हैं क्योंकि मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरे को कोऑर्डिनेटर चाहिए, सही प्रकार से अगर कोऑर्डिनेट करने वाले रहेंगे तो मैं थोड़ा निश्चिंत रहूं। लेकिन अभी क्या करें, इतना सारा सेवा रहता है, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है अभी somehow। तो थोड़ा एक्टिव रहता तो मैं शायद सब कोऑर्डिनेट कर लेता। तो प्रभु जी इसका अलग सेलिब्रेशन होता, माता जी इसका अलग सेलिब्रेशन होता। माता जी हम लोग में भावी पड़ रही है क्या? प्रभु जी लोग सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। प्रभु जी हैवी माइनॉरिटी, सब प्रभु जी लोग माइनॉरिटी हो गए। 80% तो माता जी दिख रही है सब। एनीवेज ऑल माता जी आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर डूइंग सब हमारे कुछ टीम है, उन लोग सबको प्रोत्साहित करके सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कोई कुछ लीलाएं कर रही हैं, कोई भक्ति कुछ गीत हैं, उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्लीज बी देयर ऑन 11th। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री अद्वैत सप्तमी की जय। आनंद प्रभु की जय। जय चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।